जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम भक्त में स्वागत है। आज मैं आप सबको रति सुंदरी योगिनी साधना बताने जा रहा हूँ दोस्तों। काम और धन सुख की प्राप्ति होने वाली रति सुंदरी योगिनी की साधना है। यह साधना दोस्तों 1 महीने मतलब 30 दिनों की साधना है। 30 दिनों में यह दोस्तों रति सुंदरी योगिनी साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर साधक को वरदान के रूप में जो भी साधक इच्छा रखता है उसे दोस्तों प्रदान करती है। यह दोस्तों बहुत गुप्त और बहुत प्रचलित साधना मानी गई है। हर साधक ये साधना करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन दोस्तों सही मार्गदर्शन न मिल पाने की वजह से वो साधना में असफल हो जाते हैं। आज मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर रति सुंदरी की साधना डामर तंत्र मतलब भूत डामर तंत्र पुस्तक में वर्णित साधना के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि यह साधना किस प्रकार से और कैसी करनी चाहिए। अब आप सबको विधि आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको सफ़ेद वस्त्र पर आसन एकांत रूम में लगाना है। उसमें दोस्तों आप सबको उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाना है। रेशमी कपड़ा पे दोस्तों रति सुंदरी या एक सुंदर स्त्री का चित्र बना के आपको आसन पर स्थापित कर देना है। फिर दोस्तों घृत का दीपक जलाएं। घृत का दोस्तों दीपक जलाएं। इस प्रकार का घृत का दीपक जलाते हुए दोस्तों रति सुंदरी का ध्यान करें। रति सुंदरी का ध्यान दोस्तों किस प्रकार करेंगे? कामदेव की रति जिस प्रकार दोस्तों सबको वशीकरण अपने मोह जाल में रखती है, उसी प्रकार दोस्तों यह एक कामदेव की सहचरणी या उनकी शक्ति के समान उनकी ही समानता करने वाली एक सुंदरी है, जो कि किसी का भी वशीकरण करने में सक्षम है। देवताओं का भी दोस्तों इस योगिनी द्वारा वशीकरण किया जा सकता है। अब आप सबको यह बता दें कि जब आप आसन पर बैठ जाएंगे, गुरु मंत्र और गणेश मंत्र के दोस्तों विशेष महत्व है। देखिए दोस्तों, कोई भी योगिनी अप्सरा यक्षिणी की साधना अगर कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होनी आवश्यक है, तभी आप सबकी साधना को सफलता प्राप्त होती है। बिना उनकी कृपा से आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब शक्तियाँ भगवान भोलेनाथ की ही शाखा हैं, उनके ही स्वरूप से निकली हुई हैं और उनकी ही आज्ञा अनुसार कार्य करती हैं। दोस्तों यह सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ, इसलिए आपको सुरक्षा घेरा की अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यह योगिनी परीक्षा लेने के लिए साधक के पास आती है और कई प्रकार के उसे भय और त्रास दे के साधक से उसकी परीक्षा की योग्यता ज्ञात करती है। लेकिन साधक को यह योगिनी किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती है। बस यह अनुभव में आया है कि आवाज़ सिर्फ अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती है, इसके अलावा किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इस साधना को सुबह भी करना है और शाम को भी करना है, लेकिन दोस्तों मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र का जाप भी बहुत कम करना है और साधना भी बहुत लघु है, इसलिए साधना में आप सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। सुबह दोस्तों वहाँ घृत का दीपक अखंड रखें, ताकि दोस्तों शाम तक वह दीपक चलता रहे। सुबह दोस्तों आप वहाँ जाएंगे, माता इस रति सुंदरी योगिनी को पुष्प चढ़ाएंगे, उनके नैवेद्य के लिए बतासे या मिष्ठान देंगे। दोस्तों चमेली का इत्र आप रखेंगे, एक रुई के फाहा पर चमेली का इत्र देंगे। उसके बाद दोस्तों उन्हें दीजिए। अभी मैं बताऊंगा मंत्र को, उस मंत्र का दोस्तों आप सबको कम से कम 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। 11 माला दोस्तों जाप करने का विधान बताया गया है पुस्तक में, और ये भी लिखा गया है अगर साधक और करना चाहे तो कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की मनाही नहीं की जाती है। और आप अगर अधिक जाप कर सके तो और अधिक जाप अवश्य करना है। उसके बाद यही प्रक्रिया दोस्तों शाम को भी करनी है। आपको दोस्तों शाम को भी इस मंत्र का इतनी ही बार जाप, जो अब मंत्र दिया जाएगा मतलब योगिनी का, उस मंत्र का फिर इस प्रकार रुद्राक्ष की माला से आप सबको जाप करना है। बताया जाता है दोस्तों यह योगिनी पत्नी रूप में साधक के साथ सिद्ध होती है और साधक के साथ काम, ऐश्वर्य और धन धान्य
की देवी है दोस्तों। यह आपको संपूर्ण प्रकार से काम धन को प्राप्ति करा देती है। यह दोस्तों दिव्य दिव्य लोकों से आपको भ्रमण कराती है, जो कि दोस्तों दिव्य चीज़ें ला कर देती हैं, जो कि यहाँ पृथ्वी लोक पर मिलना असंभव है। वो भी चीज़ पाताल और स्वर्ग लोक से ला के यह योगिनी ला के देती है। योगिनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसने अपने योग के बल पे भगवान के स्वरूप हो जाए, उसे दोस्तों योगिनी कहते हैं। यह योगिनी बहुत शक्तिशाली और ताकतवर योगिनी मानी जाती है। अब आप सबको यह बता दें कि यह कैसे आएगी। जब दोस्तों यह योगिनी साधक के सम्मुख 30वें दिन आती है, तो उस समय दोस्तों मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देगी, जैसे किसी की बारात आ रही है। इसके साथ कई अप्सराओं की टोली चलती है दोस्तों। इस योगिनी के साथ कई अप्सराएं इसे पंखा देते हुए चलती हैं। यह दोस्तों सफ़ेद हंस पे सवार होते हुए, पुष्पों की बरसात होते हुए दोस्तों, और काफ़ी दूर से आपके द्वार के समीप आएगी। और आपके सम्मुख आते ही यह योगिनी इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत योगिनी है दोस्तों, आप उसे देख के मोहित अवश्य हो जाएंगे। दिव्य अलंकृतियों से सजी हुई दोस्तों यह योगिनी जब साधक के सामने आती है, यह योगिनी की उम्र दोस्तों बताई गई है तंत्र शास्त्रों में 19 से 21 साल के बीच में ही स्थापित होती है। माना कि दोस्तों यह सूक्ष्म जगत की शक्ति है, यह अपने उम्र को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों अधिकतर अनुभव और अधिकतर सिद्ध साधकों द्वारा यह बताया गया है, इस योगिनी की उम्र कभी बढ़ती नहीं है। यह योगिनी हर समय 19 से 21 साल के बीच ही में ही साधक को काम सुख की प्राप्ति कराती है। यह दोस्तों बताया गया है। यह साधना भी बहुत आसान है, क्योंकि अगर इसे आप दूसरे रूप में सिद्ध करना चाहें, बहन या माता रूप में, तब भी दोस्तों यह योगिनी सिद्ध हो जाती है। दोस्तों पुस्तक में यहाँ तक भी वर्णित आया है, यह योगिनी धन प्राप्ति कैसे कराती है। साधक के आज्ञा अनुसार धन ला कर देती है दोस्तों। आपको किसी प्रकार से काम नहीं करना है, आप बस इस योगिनी को आज्ञा कर देंगे, हमें इतना धन, इतनी संपत्ति चाहिए, यह योगिनी लाकर आपके सम्मुख, साधक के सम्मुख उतनी संपत्ति, उतनी दोस्तों धन ला के रख देती है। लेकिन दोस्तों यह भी अनुभव में आया है, साधक को इसकी सिद्धि प्राप्त होने के बाद वह दोस्तों पृथ्वी लोक पर रहना पसंद भी नहीं करता है। साधक इस योगिनी के साथ दिव्य लोक में चला जाता है, वहीं पर विचरण और वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करता है। बहुत से साधक पृथ्वी लोक पे इस योगिनी की साधना से सिद्ध हुए, लेकिन दोस्तों आज तक उनका पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। अब आप सबको दोस्तों मंत्र बताने का समय आ गया है। आप सबकी स्क्रीन पर भी मंत्र धीरे धीरे शो कर रहा है, आप वहां से मंत्र को कंठस्थ और नोट अवश्य करेंगे। हम दोस्तों इस योगिनी के बारे में कुछ विशिष्ट अनुभवी चीज़ बता देते हैं कि यह योगिनी जब खुश होती है साधक से तो और क्या करती है। यह योगिनी दोस्तों अगर पत्नी रूप में है, साधक से प्रसन्न होने के बाद साधक को त्रिलोक भ्रमण की सिद्धि प्रदान करती है। आप दोस्तों तीनों कालों में तीनों लोकों में भ्रमण करने की सिद्धि साधक के अंदर प्राप्त हो जाती है। साधक यह तीनों कालों में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। इसमें किसी प्रकार की रोक टोक इस साधक के आने जाने में नहीं लगती है। और दोस्तों क्या सिद्धि प्रदान करती है। पानी दोस्तों, जमीन में पानी देखने की सिद्धि प्राप्त होती है। जमीन में धन, गड़ा हुआ धन देखने की सिद्धि प्राप्त होती है। भूत प्रेत दोस्तों इस साधक के गुलाम होकर साधक की सेवा 24 घंटे करते हैं। यह दोस्तों इस योगिनी की साधना की शक्ति का प्रमाण बताता है। दोस्तों मंत्र बता दें, ओम ह्रीम आगच्छरति सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छरति सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छरति सुंदरी स्वाहा। मंत्र दोस्तों आप सबने चैनल पे देख रहे हैं, मंत्र को आप यहाँ से नोट कर लें। इसी मंत्र का दोस्तों 11 माला सुबह, 11 माला शाम को मंत्र जाप करना है। भोग प्रसाद एक टाइम लगाना है। इत्र का फूहा दोस्तों 2 टाइम रखना है। पुष्प दोस्तों 2 टाइम योगिनी को चढ़ाना है।
और योगिनी से यह विनम्रता से, प्रेम भाव से यह विनती करना है कि हे योगिनी, आप हमें सिद्ध हो और हमें दरिद्रता से मुक्त करें। अब दोस्तों, जब यह दोस्तों 30वें दिन आपको साधना में 24 घंटे बैठना है, उठना नहीं है। 24 घंटे जब दोस्तों आप साधना में बैठ जाएंगे, साधना में 24 घंटे बैठने के बाद दोस्तों रात्रि के अंतिम पहर मतलब 3 बजे यह योगिनी साधक के सामने प्रत्यक्ष होती है। मतलब दोस्तों 30वें दिन रात्रि के अंतिम पहर में साधक के सामने यह योगिनी प्रत्यक्ष होकर साधक से कहती है कि मांगो क्या चाहिए। आप जो बोल देंगे वह योगिनी तुरंत ही आपके सामने वो तत्काल ला के रख देगी और साधक के ऊपर उसे वरमाला पहनाते हुए साधक के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी। बस साधक को भी इतना ध्यान रखना है, अगर उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया है, किसी और को भी साधक पत्नी रूप में स्वीकारे ना, नहीं तो दोस्तों यह योगिनी रुष्ट होकर साधक का विनाश कर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा दोस्तों भूत डामर तंत्र के पुस्तक में ये साधना वर्णित आया था। मैंने आप सबको यह साधना बता दिया है। और दोस्तों इस योगिनी के बारे में कुछ दिव्य चीज़ें हैं जो कि आपको अगले वीडियो में दोस्तों सुर सुंदरी योगिनी की साधना देते हुए इस योगिनी की व्याख्यान करूँगा। यह योगिनी दोस्तों गोरे बदन की दोस्तों है। सोने से दोस्तों यह योगिनी लदी फनी साधक के सामने आती है और साधक को प्रतिदिन स्वर्ण का दान यह योगिनी करती है। ऐसा दोस्तों योगिनी फल में दोस्तों इस पुस्तक में योगिनी फल का नामक एक चैप्टर है, उसमें दोस्तों यह साधना वर्णित आया था। अब आप सबको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करना है। जय जय श्री राम।